ये अपना आज इसका प्रैक्टिकल देख रहे हैं अपन जूसर का, ठीक है ना। बिल्कुल अपना मिक्सिंग मशीन का प्रैक्टिकल देखा, आरओ का प्रैक्टिकल देखा और आयरन का प्रैक्टिकल देख लिया, ठीक है ना। अब आज जो प्रैक्टिकल होने वाला है किसका है, जो जूसर है, बिल्कुल जो मिक्सिंग मशीन है उसी की तरह सेम मोटर है, सेम कनेक्शन है, कुछ इसमें नहीं है। और आज मैं पूरा इसको खोल करके और चेक करके पूरा इसका बिल्कुल जैसे अपन पोस्टमार्टम करते हैं मनुष्य का, वैसे ही इसका आज पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं अपन, ठीक है ना। तो देखिए इसको खोल करके, चलो भाई आज स्टार्ट हो जाए, ठीक है ना। ये बॉडी थी इसकी जूसर वाला था, ये पूरा जूसर था, इसमें मिक्सी का भी काम करती है, ये क्या जूसर का काम करता है पूरा। ये सेटअप है, ये जूसर की चलनी बल्ली लगी हुई है इसके अंदर, ये जूसर का काम करता है। अपन इसको एक एक से खोल के चेक करते हैं, ठीक है ना। ठीक, चल पीछे से स्टार्ट करते हैं खोल करके। ये बॉडी खोल रहे हैं हम आसान तरीके से बिल्कुल, ठीक है ना। एक एक चीज को चेक करके दिखाएं, टेस्ट लैंप बोलने वो नहीं है फिर तो ला सकते हैं ना। हाँ कोई दिक्कत, उसकी दो चीज, ये एक मैंने खोल लिया, ये अपन को पता ही ओवरलोड है, ओवरलोड रिले है, ठीक है ना। ये ओवरलोड रिले, ठीक है ना, ये वाला। चलो इसके मैं कनेक्शन हटा दूं, चलो इसको मैं खोल लेता हूँ पूरा बिल्कुल तरीके से, बिल्कुल जैसा अपन ने किसमें देखा था, मिक्सी मशीन में, ठीक है ना। और उसके अंदर जो सिलेक्टेड स्विच था वो रोटरिंग वाला था, इसमें बटन वाला दिया है, ठीक है ना। क्या दिया है, बटन वाला, ये बटन वाला, ये खराब तो नहीं पता नहीं, वो खराब हो तो चेक करना है, ठीक है ना। ये बिल्कुल उसी तरह कार्य करता है जैसे उसको दबाते हैं तो जिससे वो चालू फर्स्ट सेकंड ये दिए देखो, ठीक है ना। इससे क्या होता है, बंद हो जाता है पूरा, ठीक है ना, रेड कलर वाले से। इसमें क्या है, जो बटन होती है जिसको दबाएंगे, ये पुश वाली बटन है, कौन सी, पुश बटन, ये पुश वाली। वो उसमें क्या था, मिक्सी मशीन के अंदर था वो रोटरिंग सिलेक्टेड स्विच था, ठीक है ना। जैसे अपन घुमाएंगे वैसे वैसे वो कार्य करता है। तो देखिए इसके पीछे से देख लेते हैं, बिल्कुल उसी तरह कनेक्शन पहले क्या होता है, मेन लीड होती है इसके अंदर, ठीक है ना। और इसके अंदर जो चेक करने का तरीका था बिल्कुल सेम तरीका उसी का, किसका, मिक्सी मशीन जैसा ही बिल्कुल सेम तरीका होता है। मनोज क्या होता है, ये अपना जो स्विच होता है अपना स्विच को सबको मालूम है, फेस पे ही वर्क करता है, सब श्रेणी क्रम में होता है, फेस के सभी के मालूम रहता है। और ऐसे ही बिल्कुल जैसा अपन ने मिक्सी मशीन में कनेक्शन किए थे उसी प्रकार इसमें भी कनेक्शन होते हैं। इसमें क्या होता है, अपन को सबसे पहले पेस वाला पॉइंट ढूंढना होता है, कनेक्शन के लिए ढूंढना होता है ना। न्यूट्रल की कोई दिक्कत नहीं होती है, तो सबको मालूम होना चाहिए कि जो होता है कौन सा वाला जो स्विच होता है ना, वो हमेशा किस पे, फेज पर ही वर्क करता है, ठीक है ना। तो अपन को आंख नीचे के फेज वाला बटन देख लो इसके अंदर, और किसी किसी पे लिखा रहता है लोड मिलेगा या फेज लिखेगा, या उस पर कुछ ना कुछ उस पर सिंबल मिलेगा, ठीक है ना। तो इस पे देखिए ये फेज वाला अपनी मेन लीड थी, पहले इस मेन लीड को चेक करना जरूरी है अपन को, किससे, मल्टीमीटर या टेस्ट लैंप आता है, अपन बनाया था सीरीज टेस्ट लैंप, उससे चेक कर लो, ठीक है ना। अब इससे मैं क्या करूंगा, इस मल्टीमीटर को किस क्वांटिटी पे लगाना है, अपन को कैसे चेक करना होता है, अब अपन को मालूम ही नहीं है कौन से किस पे लगाना होता है, ठीक है। इसको देखिएगा, अब मैं क्या करूंगा, इसको किस पे लगाऊंगा, ये बायर वाला सिंबल है ना, बायर डायोड चेक करते हैं जिससे बायर, इसे कंटिन्यूटी वाला पॉइंट कहते हैं, कंटिन्यूटी बीप की आवाज देता है। जैसे मैं दोनों को शॉर्ट करूंगा, देखिए ये बीप की आवाज दे रहा है, देखिए ऐसे बीप की आवाज देता है, ठीक है ना। इस शॉर्ट करने पर क्या है, बीप की आवाज देता है, कंटिन्यूटी बताता है, बीप की आवाज आती है, ठीक है ना। अपन इसी प्रकार से क्या करेंगे, लीड को चेक करूंगा, ठीक है, ये लीड अपनी, ठीक है ना, ये लीड के दो वायर है, ये इधर से प्लग है, ठीक है ना। अब मैं एक एक से चेक करूंगा इस लीड को, ठीक है ना। एक एक से चेक कर लूं, पहले क्या करूंगा, मैं इस पे लगा लेता हूं, ठीक है ना, ऐसे पकड़ लेता हूं, ठीक है। अब मैं एक एक से चेक करूंगा, बिल्कुल ये क्या है, ये वायर सेम है, बिल्कुल सेम वायर है, ये रेड कलर का वायर, ये वायर बिल्कुल सेम है, इसकी कंटिन्यूटी बता रहा है। तो ये वायर बीच में से कहीं से खराब नहीं है, ब्रेक नहीं है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अपन को ये पता चल गया लीड का ये वायर तो सही है, अपन को करना है अब दूसरा वाला वायर भी देखना है, किसी किसी में 3 प्लग वाला मिलेगा, ये 3 पॉइंट वाला, ठीक है। इसमें क्या एक तो किसका आ जाता है, ग्राउंड अर्थिंग का आ जाता है, इसमें क्या न्यूट्रल फेस वाला है, ठीक है ना। तो ये फेस वाला वायर चेक किया अपने, रेड कलर वाला, तो ये देखिए ये बिल्कुल कंटिन्यूटी बता रहा है, बीप की आवाज आ रही है, तो ये सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। इसके बाद कौन सा आता है, अपन ब्लैक कलर के को देख लेते हैं, इस पे तो पता चल गया, इस पे कोई कंटिन्यूटी दिखाएगा, देखो तो मैं इसके चेक करूं कुछ नहीं दिखाएगा। अब मैं इसको देखिए,
आ रहा है की आवाज। तो ये अपनी लीड थी, तो इसकी क्या बिल्कुल सही है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है अपना, ठीक है। ये वही मशीन है जो आपने क्या देखा, अगली वीडियो में भी देखा था आप लोगों ने, किसमें देखा था, मिक्सर मशीन में। वही कौन सी यूनिवर्सल मोटर है, एसी और डीसी पर चलने वाली मोटर है, ये कौन सी सार्वत्रिक मोटर होती है, इसी के अंदर होती है। तो इसके अंदर भी मैंने आपको बताया था, इसके अंदर भी क्या एक साइड से 2 वायर निकलते हैं, एक साइड से बाइंडिंग के अंदर देखिए ये वायरिंग है ना, एक साइड से कितने 2 वायर निकलते हैं, इस वायर को इधर कनेक्ट कर दो, इधर कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ता है, ठीक है ना। और इससे ये इधर एक साइड से वायरिंग होगा, उसमें या तो आपको 4 वायर मिलेंगे या 3 वायर मिलेंगे, ठीक है ना। तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। घबराओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। और हमेशा अपन को घबरा के कोई काम नहीं करना है, ठीक है, परेशान होकर के इसमें कोई चीज टूट गई फूट गई घबरा गए, तो इलेक्ट्रिशियन वालों को घबराना नहीं है, ठीक है। ये कोई बिल्कुल संतुष्ट होकर कार्य करना है। कोई भी चीज खराब होती है तो इसमें कोई चीज नहीं खराब होने की, होती है तो होती है, ठीक है ना। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, अपन इसको चेक करना होता है कि ये बाइंडिंग अपनी बाइंडिंग सही है या खराब है, ठीक है। तो उसी पे लगाना है अपन को कंटिन्यूटी पे, ठीक है ना। तो जैसे मैं लगा लेता हूँ, ये मेरा वायर था, ठीक है ना, फेस वाला, ठीक है ना। ये देखिए इसको चेक करूंगा, ये मेरा 2 वायर थे, मैं इसको इस वाली बाइंडिंग को चेक कर रहा हूँ, इधर वाली को इस पे लगा रहा हूँ, बीप की आवाज आती है, बिल्कुल करेक्ट है, ये बाइंडिंग बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, ठीक आ रही है ना, देखो बीप की आवाज आ रही है, तो ये क्या बाइंडिंग मेरी सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बॉडी से लगा के चेक कर लो, बॉडी पे लगा के चेक करना है अपन को, बॉडी पे शॉर्टिंग दिखाता है तो क्या बीप की आवाज देगा ये, और बीप की आवाज देता है तो अपनी मोटर खराब है, क्योंकि शॉर्टिंग हो रही है इसके अंदर से, ठीक है ना। तो ये बीप की आवाज नहीं दे रहा है, बीप की आवाज नहीं देता है तो क्या है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बॉडी अर्थिंग नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये अपनी क्या है, बिल्कुल सही है। अब मुझे इधर भी चेक करना है, एक एक से करना है ना, देखिए किसी भी पॉइंट पे लगा लो, देखो इस वाले पे लगा दिए, इस वाले पकड़ लो, बीप की आवाज देखो एक एक से चेक करना है, किसी भी पे लगा दो कोई दिक्कत नहीं, कंटिन्यूटी सब पे बताना है, तीनों बारों में से किसी पे भी लगा दो तो क्या होगा, बताएगा कंटिन्यूटी। देखिएगा बीप की आवाज आ रही है, देखो दोनों वायर पे लगाया मैंने, देखो इस पे लगाया, एक तो अपना इसमें ही चला गया ब्रश होल्डर में, ब्रश में ही चला गया ना, कार्बन ब्रश में चला गया, इसके अंदर भी ब्रश होल्डर, ये ब्रश होल्डर है, ये ब्रश होल्डर, इसके अंदर क्या लेंगे, कार्बन ब्रश, मैंने उसमें पूरा खोल करके भी दिखाया था, और इसको भी दिखा देंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है ना। तो देखिए ये वाली देखो कंटिन्यूटी भी इसको सही दिखा रहा है, ये भी कंटिन्यूटी सही दिखा रहा है। आप उनको बॉडी के साथ भी देख रहे हैं, बॉडी के साथ इसके अंदर कोई अटैचमेंट तो नहीं है, ठीक है ना। और बॉडी के साथ अटैचमेंट होता है तो क्या होगा, ये समझ लेना क्या ये बॉडी अर्थिंग दे रहा है, ठीक है। तो उसको अपन रिलीज करने के लिए क्या मोटर से प्रॉब्लम होती है, इसकी बॉडी किसकी है, फाइबर की है, प्लास्टिक की बॉडी है, इसमें करंट नहीं आएगा आप लोगों को, ठीक है ना। और करंट किसमें आएगा, इसमें कुछ दिखाता है आप लोगों को इस वाले में, ठीक है ना। तो क्या है, और साइड वाली बाइंडिंग सही है, बिल्कुल सही, देखिए बीप की आवाज दे रहा है ना, ये बीप की आवाज दे रहा है, देखो बीप की आवाज लगा लो, इसको दे रहा, मीटर दे रहा है ना, मीटर को दिखा देना, देखो बीप की आवाज आ रही है, बीप की आवाज आ रही है ना, आ रही है। ये भी वाइंडिंग अपनी सही है, मोटर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी दोनों वाइंडिंग सही है, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपन बात करते हैं भाई कि जो इसके अंदर जो स्विच लगा हुआ है, सिलेक्टेड स्विच होता है, इसके पुश वाला बटन वाला है। अब इसके अंदर कौन सा फेस है, कौन सा न्यूट्रल है, कौन सा है पता नहीं है मुझे, ठीक है ना। इसको खोल लेते हैं, इसको खोल वाला कौन सा पुश बटन सिलेक्टेड स्विच होता है ये अपना, ठीक है ना। कौन सा है, एक एक टच हो रहा है, देखो इसमें पत्ती लगी हुई है, देखो मेन स्विच है, ये पत्ती है, फेस वाली देखिए ये पत्ती है ना, दिख रही है ना, ये पत्ती क्या सबसे, अब मैं इसको दबा रहा हूँ ना तो ये ऑटोमेटिक हट जाएंगे एक दूसरे, देखो ये क्या है, देखो ये वाला अटैच है ना अपना, देखो पहले कौन सा, इससे क्या सभी हट जाएंगे, इससे सभी हट जाएंगे, कोई भी होगा ये क्या सीधे डायरेक्ट काम करता है, ठीक है ना। देखो पूरी ये वाली लगी है, देखो सबको हटा देता है, ठीक है। अब मैं इसको बटन दबाऊंगा तो ये वाली टच होगी पत्ती मेरी, तो ये वाली बटन मेरी क्या पे इसकी चालू हो गई, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, इसको दबाऊंगा तो ये दब गया, ये हट जाएगा, ये एक दूसरे हटता चला जाता है। इसमें क्या है, उसी पर स्प्रिंग लगी हुई है, देखो सब में ये लगा हुआ है इसके अंदर, ये स्प्रिंग देखो इसमें हिलाया ना, देखो ये एक दूसरे के बरक करता है। अब मैं इसको दबाऊंगा तो ये चालू हो जाएगा, अब इसको दबाऊंगा तो ये पूरा बंद हो जाएगा। पूरा बंद करना है तो इसके साथ एक एक से चालू होते नहीं, एक साथ चालू नहीं बरक करते, और एक साथ चालू बरक करते हैं तो ये समझ लो ये खराब है अपना। और इसके अंदर ऐसी कोई वैसी चीज नहीं है, सिलेक्टेड स्विच है, इसको अपन देख लेना, रिपेयर हो जाता भी है, हो जाएगा तो ठीक है ना। क्योंकि पत्ती निकल गई, पत्ती को लगा दो, वहीं चिपका दो, क्या दिक्कत है, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी इसके अंदर। अब मैं इसको चेक करूंगा कैसे, मल्टीमीटर से। देख ये मेरे मल्टीमीटर है, ठीक है ना। अब मैं इसको पकड़ लूँ,
इसको पकड़ ले भाई उसको, पीछे कैसे उसको पकड़ा रख दे। पिक्चर रख दे बेटा। ये मेरा क्या है, देखो इसमें क्या करते हैं वो सीधा फेस देते हैं ना। अब मुझे एक एक से चेक करना है, ठीक है ना, किसके एक एक से इधर से ऐसे ऐसे लगा लेते हैं, इसको दबाना भी देते हैं, ठीक है, जिसको बटन को उसको। अब मेरा क्या है ऐसे, ये कौन सी, अब देखिए मैं एक एक पर आया हूँ। अभी क्या ऑफ की कंडीशन में सभी देखो, इसको ऑफ करते ना, देखो ऑफ की कंडीशन में, ऑफ की कंडीशन में कोई कंटिन्यूटी नहीं आएगी किसी भी वायर पर, देखो किसी पे नहीं आ रही, देखो किसी पे नहीं आई। अब मैं क्या करूँगा, पहले वाले बटन को दबा दो इसके, देखो पहले वाले बटन किधर है मेरा, ये क्या ये वाला हाँ, इस पे नहीं आ रही, आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा, चालू है, चालू है, चालू है। हाँ इधर से जा, आ रहा क्यों नहीं रहा, अभी नहीं क्या ना, इसमें डायोड होता है, डायोड इस पे देखो, इस पे तो नहीं, हाँ इस पे आएगा, इस पे आएगी। इस पर इसको लगा, हाँ हो गया ना, ये तो समय बंद है। क्यों नहीं आ रहा बोलना, ठीक है ना, देखो इस पर, हाँ इस पर भी जाए, ये बंद, एक बंद है क्या चालू, नहीं ये अब सारे बंद है। अब बंद, देखो सब बंद हो, किसी पे नहीं बताएगा, देखो मैं लगा रहा हूँ, किसी पे कुछ नहीं बताएगा, तो ये क्या है बंद, ये रेड वाला बटन दबाया मैंने, देखिए ये वाला रेड वाला, सब बंद हो गया। ये इस पर सभी बंद हो गए। अब मैं फर्स्ट एक एक से बटन को दबाता जाऊंगा, नीचे से दबाएगा बंदा, ठीक है, देखिए इस वाले पर लगा दी मेन वाला, ठीक है, अब लगा दबा, देखो इधर से कुछ नहीं, क्योंकि डायोड लगा है, डायोड अपना विपरीत दिशा आ रहा है ना, तो देखिए कार्य कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इधर से धारा बह रही। अब मैं इसको इस पर चेक करूंगा, इस दूसरे वाला बटन दबाऊं, देखो अभी आ रहा है, अब तीसरा वाला बटन दबाइए, आ रहा है, तो ये तीनों बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ये कौन सा स्विच अपना पुश वाला बटन है, सिलेक्टेड वाला। सब हमारे पे तो चलती ही नहीं है वीडियो। हाँ भाई, एक मिनट बीच मत बोल, वीडियो चल रहा है मेरा। तब चैनल सब्सक्राइब करिएगा तब, और यूट्यूब पे ऐड हो जाए पहले। इसके अंदर सभी को पता है कि किस फेस पर वर्क करता है, ठीक है ना। अब मैं देखिए इसके कनेक्शन, ये सबको मालूम है ना, ये बोरस वोल्टेज होता है, और ये कौन सी मोटर होती है, यूनिवर्सल। इसके अंदर क्या लगाता है, ये क्या लगा है, कम्यूटेटर है, और कम्यूटेटर किसका बनाता है, फास्फोरस ब्रॉन्ज, हाइड्रोजन कॉपर तार का, ठीक है, हाइड्रोजन वाले, ठीक है, यानी फास्फोरस ब्रॉन्ज, ठीक है, ये वाला ये बना हुआ। अब इसमें क्या है, कार्बन पुरुष जाते हैं, ठीक है ना, एक वाइंडिंग का तार इधर से देना है, एक वाइंडिंग का तार इधर से देना है, दोनों को अलग अलग देना है, ठीक है ना। अब मतलब क्या, कोई सा किधर भी, उससे कोई दिक्कत नहीं है वही ना। देखिए, इसको इधर चेंज कर दो, इसको इधर चेंज कर, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना, चेंज करके भी चेक कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता है कभी प्रॉब्लम, ठीक है ना। अपन को शुद्ध तरीके से होना चाहिए, ठीक है ना। अब दुआ, ठीक है, सबसे पहले इसी को चेक करना चाहिए। 20-25 जो भी मार्केट में मालिक मालूम नहीं है क्या। देखिए इसको भी मैं चेक कर लूंगा, किस पे कंटिन्यूटी पे चेक करना है, कुछ नहीं देखना, अपन को चेक करने का तरीका बिल्कुल ओनली कंटिन्यूटी पे, ओनली सीरियल लैम्प तभी तो कमाएगा। हाँ वो रहे जे टूट तो नहीं होता, टूटा नहीं है, पर नीचे दबा नहीं होगा ना। तभी इसकी हाँ नहीं देखिए वो कभी को लगता नहीं सही से, एक टाइम में लगा दी थी। देखो सही है ना, जी सर। बिप के बाद दे रहा बिल्कुल सही है, ठीक है ना। ये कभी कभार हो जाता है ओवरलोड की तरफ का ट्रिप करता है, देखा ओवरलोड जैसे मशीन होती है अपनी, इसमें ज्यादा अपन मौसम भी डाल देना तो मन ना फिर ये ओवरलोड हो जाएगा। ओवरलोड हो गया तो फिर ये क्या करता है, ऑटोमेटिक ट्रिप कर देता है, इसकी कैपेसिटी उतना ही ओवरलोड उठाता है कि 1 किलो 2 किलो 1.5 किलो जितना भी है उतना इसकी कैपेसिटी के अनुसार ही ये करता है, ठीक है ना। अब पता पड़ा 1.5 किलो का रहा है अपना, अब 1.5 होगा तो 5 किलो डाल दो तो क्या होगा इसका है, तो ठीक है ना। ये मेन लीड होती है, सबको मालूम होता है, इसके अंदर न्यूट्रल फेस होता है, एक किसी में 3 प्लग वाला भी आता है, वो उसमें क्या आता है कि वो अर्थिंग वाला आता है, ठीक है ना। इसमें क्या है, न्यूट्रल फेस है, कोई दिक्कत कोई बात नहीं है, ठीक है ना। इसमें रिलीज करके प्लास्टिक की बॉडी है, लोहे की होती है, तो अपन को क्या अर्थ वाला डालना पड़ता है, क्योंकि करंट आने के चांस उसमें रिलीज जो लीकेज करंट आता है। तो देखिए इसके अंदर 2 वायर आते हैं, सबको मालूम होता है न्यूट्रल और फेस, सबको मालूम होता है कि न्यूट्रल और फेस, ठीक है ना। अब मैं उसको क्या करूंगा, ये वाला देखो फेस को क्या करूंगा, सबसे पहले किसमें ये स्विच है, ये सभी ने देखा था स्विच, ये स्विच देखा था, तो फेस वाला अपन को कहाँ लगाना था, इस पे, किसमें, ये वाला, ये मेन पुश है, इस वाला अलग दिया है, ऐसे सभी में दिया है, लग गया ना, ठीक है ना। इसको सभी को देना है, ये फेस वाला इसका कनेक्शन ही हो गया भाई, इसमें कनेक्शन है ही कहाँ था। अब देखिएगा इसमें, देखिएगा इसमें किधर भी लगा दो कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगा। ओवरलोड रिले में क्या करा, किधर भी लगा दो, चाहे इस वाले को इधर लगा दो, उस पर इधर लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ता है, ठीक है ना। इसमें क्या करेंगे, मैं एक ये न्यूट्रल वाली कहानी बची, फेस का तो काम हो गया, देखो फेस इसमें गया, इस वाली वाइंडिंग ने देखो यहाँ से इस वाली वाइंडिंग से निकल करके फेस में गया कार्बन में, और कार्बन से क्या हुआ, ये किसमें चला गया अपने, ये ब्रश के ऊपर, एक इधर से लग रहा है, ठीक है। अब देखिए इसका काम खत्म हो गया फेस का, ठीक है। अब मुझे क्या न्यूट्रल का बताना है, न्यूट्रल क्या कर रहा है, किसी को इधर लगा दो इधर लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, मैंने लगा दिया। अब देखिए इस वाली बाइंडिंग को तो मैंने भेज दे दिया था इधर से, कोई दिक्कत नहीं था। अब इस वाली को क्या करूंगा मैं, इधर से क्या कर लूंगा, इसको न्यूट्रल भी दे दूंगा,
तो दोनों में फेस न्यूट्रल चला गया। अब देखिएगा इसको क्या गया, फेस गया इस वाली बाइंडिंग को, फेस से इधर से किसमें, इस वाले फेस से इस वाली एक वाले किसमें गया, कार्बन होल्डर में, कार्बन ब्रश में गया, कार्बन ब्रश से अब क्या गया, न्यूट्रल का बचा अपना, न्यूट्रल वाला किससे निकाला, ओवरलोड रिले से, ओवरलोड से किधर से गया, ये ओवरलोड रिले, ओवरलोड से रिले से क्या निकला, न्यूट्रल ही निकल रहा है ना, ये किस वाली बाइंडिंग को, ये दूसरी साइड में 2 बार निकले उसको, ठीक है, उसमें से निकल करके किसमें आ गया, इसमें आ गया कार्बन। अब इसके कनेक्शन बिल्कुल हो गए, ये इसमें यही कनेक्शन है, ठीक है, इसमें कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है कि अपन को टाँके वाँके लगाने हो, बिल्कुल सिंपल कनेक्शन है, ये अपना कनेक्शन बिल्कुल सिंपल तरीके से खत्म होता है। अब इसको अपन कस देते हैं, चेक कर, वो तो शाम को आते हैं ना, लड़कियों की तरह चलाता है, तो मैंने जो भी कनेक्शन किया बिल्कुल तरीके से सही हुआ है। चल रहा है ना, कम बटन को दबा के चेक कर लो ना, क्या पता? इसका जो मिक्सी जूसर का था उधर से मुझे देते तो तरीके से काम होने लगा। और ये मेरा जूसर था, मैंने इसके बारे में जो प्रैक्टिकल था मेरा पूरा सक्सेसफुल हो गया है, और मैंने आप लोगों को चेक करके भी दिखा दिया जो भी मैंने इसके कनेक्शन थे, और ये स्टूडेंट थे कुछ इसके, तो इसको भी मैंने प्रॉपर तरीके से बता दिया, ठीक है ना। थैंक यू सर। इसमें कोई दिक्कत आती है आप लोगों को तो बार बार पूछ सकते हैं, ठीक है, और आपके पास वीडियो भी अवेलेबल है, ठीक है ना, उसमें भी देख सकते हैं, एक एक चीज के बारे में मैंने इसमें पूरा विश्लेषण किया है। कोई भी इसमें दिक्कत आती है मुझे आप लोग कमेंट में भी लिख सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करने की कोशिश करें, और अपने दोस्तों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को सबको शेयर कर दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थैंक यू। आज के लिए जो वीडियो है मेरी इतना ही, मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।